वंदे मातरम विद्यार्थियों, क्विक रिवीजन की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पार्ट 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर का अध्ययन करेंगे। इसमें मैं वन लाइन जो प्रश्न है, वन लाइनर, जिसमें इनके उत्तर एक ही लाइन में या एक शब्द के रूप में आ सकते हैं, उनके बारे में अध्ययन करूँगा और अधिक से अधिक जो भी प्रश्न पाठ में बन रहे हैं उनको सबको शामिल करने का प्रयास करूँगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा रिक्त स्थान के रूप में या एक नंबर के प्रश्नों के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनका ध्यान से अध्ययन करना है और इन प्रश्नों के उत्तर अगर आप पाना चाहते हैं तो मैंने क्विक रिवीजन के जो वीडियो है इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप एक बार वहाँ विजिट करके उनको देख सकते हैं ताकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके बिल्कुल सही होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1952 के आम चुनाव के समय में कुल मतदाताओं में से साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? यानी आज़ादी के तुरंत बाद जब पहले चुनाव हुए थे उस समय साक्षर मतदाता कितने थे? तो बहुत कम साक्षरता थी, सिर्फ 15%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? मैं इनको क्विक में या बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका समय कम से कम लगे और कम से कम समय में इसका रिवीजन हो जाए। तो इसका आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? कौन थी पूछा है तो नेचुरली है कि महिला होगी, तो आपको याद आ गया होगा, वो थी राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कब तैयार हुआ? तो भारत का संविधान कब तैयार हुआ आपको पता होगा, ये संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949 को ये संविधान तैयार हो गया था। लागू कब हुआ, उस पर हस्ताक्षर कब हुई, ये दोनों तारीखें अलग अलग है, तो इनके बारे में कन्फ्यूज नहीं होना है। मैं आगे इन सब के आंसर आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? पहला प्रश्न था तैयार कब हुआ, दूसरा है लागू कब हुआ। तो लागू कब हुआ ये लगभग सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वतंत्र पार्टी का गठन सी राजगोपालाचारी ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? पहले दो प्रश्न थे, संविधान लागू कब हुआ और उससे पहले था संविधान तैयार कब हुआ। अब प्रश्न है संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? तो तैयार होने के बाद और लागू होने से पहले इस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो स्वाभाविक रूप से 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और नवंबर 1950 में ये बन के तैयार हो गया था। तो ये तीनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने? तो प्रथम चुनाव आयुक्त 1952 में जब चुनाव बने हुए तो पहले चुनाव आयुक्त तो किसको नियुक्त किया गया था? तो सुकुमार सेन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल बना उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सही आंसर है डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 1959 में कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया था? तो आपको वो अनुच्छेद याद करना है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। शायद आपको याद आ गया होगा। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन इसी के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है, समग्र मानवतावाद का सिद्धांत के प्रेरणाता कौन थे? यानी समग्र मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो सही आंसर है इसका दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट है, भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब समाप्त हुआ? उसमें दो प्रश्न बनेंगे, एक दल की प्रधानता का युग कब शुरू हुआ, दूसरा कब समाप्त हुआ। तो अभी जो पूछा है आपको एग्जाम में ये बात ध्यान रखनी है, कई बार जो उसमें जो प्रश्न सही आ रहा है उसका भी उत्तर अपन गलत किया जाते हैं। अब प्रश्न आया है कि भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब समाप्त हुआ। कई बार जल्दबाजी में पूरा प्रश्न पढ़ते नहीं और सीधा लिख देते हैं कि समाप्त, अगर दिमाग में आ जाता है तो समाप्त लिख देते, तो वो अगर समाप्त पूछा है तो सही है, लेकिन अगर शुरुआत पूछी और अपन समाप्ति का साल लिख दें तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो प्रश्न को एक बार आपको एक या दो बार कम से कम आपको एग्जाम में पढ़ना है और जब आप निश्चिंत हो जाएं कि वास्तव में प्रश्न पूछ क्या रहा है उसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो भारत में एक दल की प्रधानता का युग समाप्त हुआ 1977 के चुनाव में, जब कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व था वो समाप्त हुआ था और दूसरी पार्टी की सरकार बनी थी। कौन सी बनी थी ये आगे के प्रश्न में आ जाएगा। तो 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सत्ता प्राप्त हुई? यानी कि वही बात हुई कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व समाप्त हुआ तो कोई दूसरी पार्टी को मिली होगी, तो दूसरी पार्टी कौन सी थी? जनता पार्टी।
नेक्स्ट है प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो 1952 का जो प्रथम चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। तो उस समय जो मुख्य राष्ट्रीय पार्टी थी और आज़ादी के पहले की पार्टी थी, तो उसे कुल 489 में से 364 सीटें कांग्रेस को मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो वैसा मैंने पहले बता दिया कि ये आज़ादी से पहले की काफ़ी पुरानी पार्टी है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और आपको नाम याद होगा ए.ओ. ह्यूम, जो इसके संस्थापक थे, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियस ह्यूम है। इसके बारे में और अगर जानकारी चाहिए तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय जो भारत रत्न से सम्मानित हुए थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट है प्रथम आम चुनाव के समय में कितने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल विद्यमान थे। तो आज़ादी के बाद जब 1952 में चुनाव हुए तो भारत में कितने दल, राष्ट्रीय लेवल के 14 दल थे और 52 जो राज्य स्तरीय दल थे। इस तरह से 14 राष्ट्रीय और 52 राज्य स्तरीय दल थे। भारत में चुनाव किस प्रणाली को अपनाया गया चुनाव में। तो प्रणाली कौन सी है, तो इसका आंसर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की जीत। इसका मतलब हुआ कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है और वोटर लिस्ट में उसका नाम है, वो मत देने का अधिकारी है, मत दे सकता है। और दूसरा सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की जीत, यानी यहाँ बहुमत की बात नहीं है। 100 में से अगर मान लो 4 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं और किसी को 30 मिले और बाकी को 20 या 25 मिले हैं तो 30 वाला विजेता घोषित हो जाएगा। इसमें आधे से ज़्यादा या 51% या बहुमत वाला वो हिसाब नहीं है। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को विजेता घोषित किया जाता है। ये प्रणाली अपनाई गई है। नेक्स्ट है भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब समाप्त हुआ या शुरू कब हुआ। पहले प्रश्न पूछा था समाप्त कब हुआ। मैंने यही कहा था कि प्रश्न को आपको एक बार गौर से देखना है। इसमें पूछा है एक दल की प्रधानता का युग कब शुरू हुआ, उसमें पूछा था कब समाप्त हुआ। तो समाप्त कब हुआ 1977 के चुनाव में। तो शुरुआत कब हुई, तो जो पहले आम चुनाव थे 1952 के, उसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, बहुत अच्छी सीटें मिली थी। अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो इसको एक बार रिवाइंड करके देख लें। तो एक दल की प्रधानता का युग शुरू हुआ 1952 के चुनाव से और लगातार 3 चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता रहा। लेकिन जो 1977 के चुनाव थे उसमें कांग्रेस के जो एक दल की प्रधानता का युग है वो समाप्त हुआ था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी और पहले भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर है 1934 में। नेक्स्ट प्रश्न है पहले 3 आम चुनावों में लोकसभा में दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी कौन सी थी। अभी तक जो प्रश्न आपने डिस्कस किए उसमें पता चल गया कि पहले जो 3 चुनाव थे उसमें बहुमत एक दल का था, वो कांग्रेस थी। तो दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी कौन सी थी, तो दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो उस समय तीनों चुनावों में सेकंड स्थान पर रही थी। नेक्स्ट है किस पत्रिका ने लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार है असफल रहा। यानी जब देश के आज़ादी के बाद में जो पहले चुनाव हो रहे थे तो देश की विशालता और साक्षरता की कमी वगैरह, क्योंकि 15% मतदाता साक्षर थे, तो उस समय जब ये सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया, सभी को मत देने का अधिकार दिया गया, तो कई विदेशी एजेंसियों ने और पत्रिकाओं वगैरह ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि ये प्रयोग सफल नहीं होगा और नेहरू जी जो प्रधानमंत्री है वो पछताएंगे क्योंकि ये प्रयोग सफल होने वाला नहीं है। लेकिन उनकी जो भविष्यवाणी थी गलत साबित हुई और ये भारत में सफल चुनाव के रूप में संपन्न हुए। तो उस पत्रिका का नाम था ऑर्गेनाइजर। ये इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा याद रखना है, पत्रिका का नाम है ऑर्गेनाइजर। नेक्स्ट है जनसंघ ने किस विचार पर जोर दिया। तो जनसंघ जो उस समय था उसने एक राष्ट्र एक संस्कृति एक देश, यानी एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के सिद्धांत पे विचार पे जोर दिया। नेक्स्ट है ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो ईवीएम आजकल बहुत फेमस है, जितने भी चुनाव होते हैं आजकल विधानसभा के, लोकसभा के, या आज तक इवन सरपंचों के चुनाव में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसकी सहायता से मतदान में भी सुविधा रहती है, मतदाता को भी आसानी रहती है और सबसे बड़ी सुविधा इसमें जो काउंटिंग के समय होती है कि कुछ ही मिनटों में पूरे जो मशीन में जितने भी वोट पड़े हैं उनकी गिनती किस कैंडिडेट को कितने मिले वो हो जाती है। बहुत खारिज भी बहुत कम होते हैं, या खारिज तो होते ही नहीं है। अगर कोई नोटा को देता है तो अलग बात है, या किसी गलत निशान पे दबाएगा तो दबाएगा नहीं। तो कहने कुल मिला करके ईवीएम से चुनाव प्रणाली में बहुत सुधार हुआ है कम समय में और तुरंत ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर करने में बहुत सुविधा हुई है। तो इस तरह से इस पार्ट के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनका क्विक रिवीजन का जो सीरीज है वो समाप्त हुई।
और अगर आपको इन प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसी पार्ट का जो डिटेल वीडियो है 10 मिनट के लगभग है, उसमें क्विक रिवीजन के सारे पॉइंट मैंने बताए हुए हैं, लगभग सारे प्रश्न उनमें से आपको मिल जाएंगे। और बोर्ड परीक्षा में भी अगर इनका अध्ययन कर लेंगे आप तो इससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न बनता हो। तो आशा है अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो रही है या किसी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।